अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हड़ताल के मामले पर ताजिर तंजीमें तकसीम। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज हड़ताल। FPCCI का आज हड़ताल ना करने का फैसला। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा तमाम तिजारती चैम्बर्स मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। हुकूमत के साथ तवील मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया। FBR के इज़ाफ़ी इख्तियारात में तरमीम या खात्मे तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। तहरीरी जमानत न मिलने तक हड़ताल की मुद्दत आइंदा 1 रोज से बढ़ाकर 2 रोज की जा सकती है। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ का व्हाइट हाउस में गैर मामूली खैर मकदम किया। इसके बाद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश की। पाकिस्तान ने अप्रैल में ट्रंप खानदान की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के झूठ से पर्दा उठा दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। हमने ब्यूटीफुल बिल पास कराया। अमेरिका को दुनिया भर के लिए क्रिप्टो करेंसी का मरकज बनाएंगे। मारिका हक के दौरान पाकिस्तान के हाथों जदीद तैयारे गंवाकर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भारतीय फजाइया की इबरतनाक नाकामी की कलई खुल गई। मोदी हुकूमत की पर्दापोशी और भारतीय फजाइया की जंगी हिमाकतें बेनकाब। पाकिस्तान ने मारिका हक में भारतीय फजाइया के जदीद तैयारे गिराकर दुश्मन की ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत के राफेल समेत कम से कम 5 तैयारे तबाह हुए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने एतराफ किया कि जंगी गलतियों से तैयारे खोए। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया कि सियासी क़यादत ने पाकिस्तानी फौजी तंजीबात पर हमले की इजाजत नहीं दी। चीन ने पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ रियल टाइम टारगेटिंग डेटा भी फराहम किया। मोदी सरकार की नाकामी पर भारत में आइंदा 114 तैयारे खरीदने की डील पर सवालात उठने लगे। हिंगो के इलाके दुआबा में फितनल खवारिज के खिलाफ पुलिस को ऑपरेशन 4 खारजी मारे गए। मुकाबले में DPO खालिद खान और SHO दुआबा नबी खान जख्मी। जरगीरी शनावरी समेत दीगर इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। शहबाज शरीफ से लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लीबियाई कमांडर इन चीफ का पाकिस्तान में इस्तकबाल और मेजबानी पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। ISPR के मुताबिक दिफाई, सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। लीबियाई कमांडर की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अफ्तार की यादगार शोहदा पर हाजिरी। शोहदा को खराज अकीदत पेश। पाकिस्तान और लीबिया का दिफाई ताल्लुकात के दायरे कार को मजीद मजबूत बनाने की अज़्म का इरादा। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दाम पर रोशनी डाली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुँच गए। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी और
मरियम नवाज पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए किए गए इकदाम के नताज पर गौर होगा। हालिया बारिशों की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात। सोशल मीडिया के मुतालिक हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। बाहमी के दिलचस्पी के उमूर, मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मुफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मजीद फरोग़ देने पर जोर दिया गया। मईशत को 10 बड़े खतरात का सामना, सियासी इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना नागुज़ीर। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज के मुताबिक तवानाई शोबा, गैर मयारी तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली मुल्क की तरक्की में रुकावट हैं। कम बरामदात, सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों के फुकदान का सामना है। मालियाती और करंट अकाउंट खसारा, नासाज कारोबारी माहौल और ज़्यादा आबादी भी संगीन मसला है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी कुछ उमूर पर बातचीत बाकी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका के वज़ीर तिजारत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे जो दोनों मईशतों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जल्द दोनों मुमालिक की क़यादत तिजारती मुआहदे का ऐलान करेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई है। हमसाया मुमालिक खुशहाल और हम माशी तौर पर मफलूज होकर रह गए हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब। कहा, जागीरदारों की गिरफ्त को तोड़ेंगे। हम मुल्क में आईन कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी रियासत बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान में मखसूस लॉबी मजहबी इक़दार को कमजोर करना चाहती है। ₹40 अरब का कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल। नैब ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर समेत 8 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल। जराये के मुताबिक मुल्जिमान पर जाली चेक्स की मंजूरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स के जरिए गबन का इल्जाम। KPK के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी कर दिया गया। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। KP में सेनेट इलेक्शन के मामले पर PTI का पार्टी के नाराज अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि जो भी पार्टी फैसले से इन्हिराफ करेगा उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी और फैसला न मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। KP में सेनेट टिकटों के लिए PTI में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। पंजाब की वज़ीर तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, PTI रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी PTI भी हॉर्स राइडिंग में बराबर के शरीक हैं। जो जमात हॉर्स राइडिंग की मुखालिफ थी आज उसकी हामी बन गई। इक़्तिदार के मजे मौसमी परिंदे लूट रहे हैं, कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं। 19 जुलाई 1947 कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक। कश्मीरियों का आज यौम इल्हाक के अहद की तजदीद का दिन। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के आज़म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ। आज कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ के खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत और आवाम कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के खून में दौड़ती है। पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदें, आरजुओं और कुर्बानियों का मरकज़ है। भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत से खाइफ है।
19 जुलाई 1947 को कश्मीरी भाइयों ने मंजिल का तयन किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इल्हाक पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। कहा, कश्मीरी अवाम दिहाइयों बाद भी हक की खुद इरादियत मिलने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज उठाता रहेगा। करारदाद इस बात की गवाही है, कश्मीरियों का दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। भारतीय इदारों का शर्मनाक किरदार, नस्ल परस्ती और रियासती जबर बेनकाब। मोदी सरकार के दौर इक़्तिदार में पुलिस अवाम को रियासती जबर से कुचलने के लिए नस्ल परस्ताना मिसालों का सहारा लेने लगी। हाल ही में भारतीय पंजाब पुलिस ने सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का मंजर अवाम को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी गियाना फ्लॉयड ने भारतीय पुलिस की ट्वीट को शर्मनाक और तौहीन आमेज करार दिया। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट मेरे वालिद और लाखों अमरीकियों की जिद्दोजहद की तौहीन है। पंजाब पुलिस की ट्वीट में पाकिस्तान का परचम थामने वालों को यकसा अंजाम भुगतने की सख्त वार्निंग। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत को भारतीय पुलिस ने फख्र से मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय पंजाब पुलिस की हालिया एक्स पोस्ट इंसानी हुकूक की खुली तज़हीक और रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। बरतानिया में पाक फजाइया की C-130 तैयारी की धूम मच गई। एयर टैटी शो में पाक फजाइया की C-130 तैयारी की पहली पोजीशन। शो में पाक फजाइया के C-130 और JF-17 तैयारी लोगों की तवज्जो का मरकज। दुनिया भर से आए शायकीन PAF के जहाजों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तोसी कर दी। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले मुहाजिरीन को तौसी न देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ईरान ने पहले 10 दिनों में 3 लाख अफगानियों को निकाला। पाकिस्तान से अब निकाले गए अफगानियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। FC की भर्तियां पहले जैसे ही होंगी और कबायली लोगों को भर्ती किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मंसूख। सीनियर वज़ीर शर्जील नामीमन कहते हैं, नशेबी इलाकों डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई हैं। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया है। पंजाब में जारी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 70 से तजावुज कर गई। मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 123 तक जा पहुंची। PGMA के मुताबिक 25 जून से अब तक 462 अफराद जख्मी हो चुके। कई इलाके शदीद सैलाब की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कल से मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सिंध, बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी मुतअद्दिल बारिश हो सकती है। PDMA पंजाब ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 25 जुलाई तक पंजाब में आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिशों का इम्कान है। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। बलूचिस्तान के 18 अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। कराची की सड़कें ख्वाब या धोखा। पाकिस्तान का मुआशी हब, रोशनियों का शहर। सड़कें देखो ज़माने कदीम का कस्बा। गढ़ों से भरी सड़कें, नकासी आपकी नाकिस हालत के बाद तालाब नुमा खड्डे। शहरियों की जिंदगी अजाब। अवाम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मोबाइल्स भी इन सड़कों की खस्ता हाली से मुतासिर। तालीम इंसान को शऊर और आगाही बख्शती है। तलबा अपनी अमली ज़िंदगी में मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें।
गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी का आज जामे कराची के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहते हैं हमारे नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, नौजवानों को मुआशरे में सर उठाकर जीना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश टी20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी की रूनुमाई में दोनों टीमों के कप्तानों ने शिरकत की। ट्रॉफी की रूनुमाई ढाका के होटल में की गई। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच कल खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 107 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद हफीज 34 गेंदों पर 54 रन और आमिर यामीन 12 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर 155 रन तक महदूद रही। फिल मिस्टर ने 51 गेंदों पर 58 रन की इनिंग खेली। इयान बेल ने 35 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 51 रन बनाए। पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का फातिह बन गया। मोहम्मद आसिफ भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बन गए। वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ ब्रजेश दामानी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। ये मोहम्मद आसिफ के करियर का 6वां वर्ल्ड टाइटल है। उन्होंने इससे कबल 2 वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप और 3 इनफिरादी चैंपियनशिप जीती है। और वो हीरो सुधरे नहीं, बुरे हालात लौट आए तो वापस आते हैं बदमाश। नई चालाकियां, नया मिशन, दुगनी शरारतें, बदमाश नए अंदाज में फिर लौट आए। दी बैड गाइज 2 में धमाकेदार एंट्री। फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में तहलका मचाएगी।